जय हिंद दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और हम लोग को उस एलिप्स का वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और एंड माइनर एक्सिस फाइंड करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब एलिप्स की इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होता है और राइट साइड में 1 होता है। तो हम लोग 36 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। जो ये वाई स्क्वायर के अपॉन में है, अपॉन में टर्म है, वो एक्स स्क्वायर के अपॉन वाले टर्म से बड़ा है। तो इस एलिप्स की मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। इस टाइप की एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास कंपेयर करने पे ए बराबर आ गया 3 एंड बी इक्वल टू आ गया 2। तो हमारे पास मेजर एक्सिस 2 इक्वल टू हो गई 6 और माइनर एक्सिस 2 बी इक्वल टू हमारे पास 4 हो गई। और हमारे पास वर्टिसेस जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, एंड 0, तो हमारे पास वर्टिसेस हो गए 0,3 एंड 0,-3। क्वेश्चन में हम लोग को एक एलिप्स के वर्टिसेस एंड फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उस एलिप्स के इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वर्टिसेस के इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे ये पता चलेगा ये जो वर्टिसेस है ये हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के तो ये जो एलिप्स है इसका मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस ही होगा। तो इस टाइप के एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0 जिसकी वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस 13,0। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 13। उसी टाइप से हमारे पास जो फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c,0 और हमारे पास c इक्वल टू आ गया 5। जो ए बी एंड सी में रिलेशन होता है वो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने सी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास आ गया बी इक्वल टू 12। जब हमने ए और बी की वैल्यू इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। में हम लोग को एलिप्स के वर्टिस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हम लोग को इस एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग एलिप्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे ये पता चलेगा ये एलिप्स के जो वर्टिसेस हैं ये हमारे एक्स एक्सिस पर हैं। तो हमारे पास एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो जाएगी। इस टाइप के एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0 जो कि हमारे पास दिया हुआ है प्लस माइनस 5,0। तो हमारे पास आ गई ए की वैल्यू 5। उसी प्रकार से जो हमारे फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस c,0 जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 4। ए बी एंड सी में जो जो रिलेशन होता है वो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने सी की वैल्यू पुट कर दी, बी ए की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दी। हमारे पास बी इक्वल टू आ गया 3। हमने जो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पे हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अगर हमारे पास इलिप्स के वर्टिसेस एंड उनके फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हों तो उस केस में हम लोग इलिप्स के इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि ये हमारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जो प्लस माइनस 6,0 है वो हमारे एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस a,0 और हमने फिर क्वेश्चन से वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट में पुट कर दिया तो उनको कंपेयर करने पे हमारे पास आ गई a इक्वल टू 6। ठीक उसी प्रकार से फोकी हमारे पास आ गई सी इक्वल टू 4। जो सी ए एंड बी में रिलेशन होता है वो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने सी और ए की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। फिर हम ए और बी की वैल्यू को एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया फाइनल आंसर जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन में हम लोग को ए की वैल्यू दी हुई है और फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हम लोग को इस क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकी के कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो इससे मालूम चलेगा कि फोकी जो हमारी वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। तो हमारे पास जो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस फॉर्म की होगी। यहाँ पे हम लोग को ए जो है 4 वो तो गिवन है तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। और जो फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं इस फॉर्म में वो होते हैं प्लस माइनस 3,0 और क्वेश्चन में हमारे पास फोकी के कोऑर्डिनेट दिया हुआ प्लस माइनस 3,0 जिसको हमने कंपेयर कर लिया तो हमारे पास आ गया सी इक्वल टू 3। सी ए एंड बी में रिलेशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी एंड ए की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो हमने ए और बी की वैल्यू इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। इस क्वेश्चन में हम लोग को इलिप्स के एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हम लोग को उस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकी के कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो फोकी के कोऑर्डिनेट है ये वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। सेम हम जब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को
को भी ऑब्जर्व करके ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो होगी x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग को जब इस टाइप के इसकी इक्वेशन में वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, प्लस माइनस से इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है उससे 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 पुट करने पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 13। ठीक उसी प्रकार से फोकी होती है इस केस में 0, प्लस माइनस c, और जो फोकी के कोऑर्डिनेट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं वो हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 5। जो c a एंड b में रिलेशन होता है उस रिलेशन में हमने c एंड a की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 154। हमने a और b की वैल्यू इस सेटल इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।